रात के बज रहे हैं अभी 2 और मैं क्या कर रही हूँ, आदित्य रंजन सर से मैथ्स पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम से बिल्कुल नज़दीक ये टाइम ऐसा है ना कि पूरे घर में अभी सन्नाटा है, सब लोग सो गए हैं। ये टाइम भी बहुत अजीब है। पता है, मुझे नहीं पता था कि 2 बज चुके हैं। यार ये टाइम बहुत गज़ब है ना, एग्ज़ाम से पहले वाला। समझ में ही नहीं आता और कुछ दिखाई ही नहीं देता, बस होता है पढ़ लो दिन रात, समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। मैं आपको आज एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ आज। आप लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि मुझे क्या हो गया, मैं नहाई भी नहीं, लेकिन नहाना भी मुझे टाइम वेस्ट लग रहा था। मुझे हो रहा था कि उतने समय में तुम पढ़ाई कर लो। ठंडी बहुत है और अभी तो बहुत गलन भी है आज। मैंने 1 2 3 स्वेटर पहने हैं, नीचे भी 2 पहना है। बेड पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बेड पर जाऊँगी तो मुझे पता है मैं सो जाऊँगी, इसीलिए मैं यही कोना पकड़ के यहीं पे बैठ के पढ़ने वाली हूँ अभी। मुझे अभी मैथ्स मैं पढ़ रही हूँ। मुझे ना, मैं परसेंटेज सॉल्व कर रही थी और मैंने पहले सीखा हुआ था, लेकिन इतना टाइम हो गया ना, मुझे लग रहा है इस वजह से मैं भूल गई थी। मुझे फिर से कन्फ्यूज़न शुरू हो गया था। तो अभी जब सर से मैंने वापस से पढ़ा तो अब ठीक है। पता है मैं क्यों नहीं नहा पाई? मैंने आज इंग्लिश रिवीजन के लिए रखा था पूरा दिन कि मैं अपने ग्रामर की जो नोटबुक है मेरी ना, मेरी ग्रामर की इंग्लिश की कई सारी नोटबुक है। ये जो मैंने बहुत पहले बना के रखा हुआ था जब मैं डीएलएड कर रही थी उसके बाद, और फिर अभी जब मैंने बैच लिया था तो मैंने ये वाला नोट्स बनाया था ना। और फिर मेरे एक और नोट्स भी है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े लिखे हैं। तो मुझे था कि मुझे इन सब तीनों को अच्छे से रिवाइज करना है आज। तो मेरे मन में था कि आज ये जब तक रिवीजन नहीं हो जाता है तब तक मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी, और मैं ना ही नहाऊंगी ना कोई काम होगा मेरा। क्योंकि क्या होता है कि रूम से बाहर निकलो फिर माइंड डाइवर्ट, और फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है थोड़ा बहुत। नहा भी नहीं पाई और मेरा रिवीजन भी नहीं पूरा हो पाया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। ये जो नोट्स है मेरा ना, ये पूरा आधा से ज़्यादा पूरा फिल है, बस थोड़ा सा ही खाली है। इसमें आधा से ज़्यादा पूरा फिल है और ये दोनों तो पूरा ही भरा हुआ है, पूरा दोनों कॉपी भरा हुआ है। तो आज भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मुझे लग रहा है ये कल जाकर के कंप्लीट होगा। और टाइम ज़्यादा हो गया था तो फिर नहाना कैंसिल ही हो गया। रूम अभी मेरा काफ़ी अस्त व्यस्त चल रहा है यहाँ पर, इसलिए ये सारी बुक्स बेड पर फैली हुई हैं क्योंकि जब दोपहर का टाइम था ना तो मैं यहीं पर इसी रजाई पर ऐसे कॉपी अपनी रख के मैं अपना रिवीजन करी थी इंग्लिश वाला। बच्चे बाहर शोर कर रहे थे तो मेरा यही वाला प्लेस था, एकदम चुपचाप इसी कोने में इधर दीवार के ऊपर मुंह करके। बच्चे शोर करते हैं ना तो ये वाला मेरा फेवरेट स्थान बन जाता है पढ़ाई करने के लिए, और मैं यहीं पर पढ़ती हूँ फिर। और ये देखिए मेरी जो ये पुरानी मेरी नोटबुक है और इसमें मेरी 10th क्लास की नोटबुक है, अरे सॉरी 10th क्लास का मेरा एडमिट कार्ड है। मैंने आज देखा इसे और इतना पुराने नोटबुक में मुझे मिला। केवीएस का एग्ज़ाम है 10 से 11 को, और जो सिटी डिटेल है वो कल ही का आ गया था, तो मैंने लेकिन आज चेक किया और मेरा पता है आपको बनारस ही मिला सेंटर, जो कि मैं मना रही थी भगवान से, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए यदि सेंटर दूर जाता कहीं और जाता तो। लेकिन माँ सरस्वती ने मेरा साथ दिया और सेंटर मुझे बनारस ही मेला मिल गया है। आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा भावुक हो गई थी उस क्षण जब मुझे ये दिखा कि मेरा सेंटर बनारस है। एग्जामिनेशन सिटी के सामने लिखा था वाराणसी ना, तो मुझे देख के मैं इतना इमोशनल हो गई ना, जैसे लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो गई, बस हो गई मैं इमोशनल पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं पढ़ने के लिए। अभी 2 तो बज चुके हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अभी हम सोच रहे हैं कि ये जो क्लास है इसे अपना कंप्लीट करते हैं, इसके बाद देखती हूँ क्या करना है। नींद आएगी तो सोऊंगी, नहीं तो फिर अगर नींद नहीं आएगी तो फिर हम कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो अब हम चलेंगे ये रीजनिंग की जो महामैराथन क्लास है ये कंप्लीट, जिसमें से कि मैंने आधा लगभग कर लिया है और आधा बाकी है। और मुझे लगता है मेरे जीवन का ये ऐसा लास्ट पल है जब मैं पूरी जी जान लगा के पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद यदि ये मेरा 100% है फिर पता नहीं कब टीचिंग वैकेंसी आएगी। वैसे ही इंतज़ार करते करते 2023 से लेकर के 2025 आ गया, और फिर इसके बाद और इंतज़ार करना। तो इसलिए ये मेरा आखिरी है और लास्ट है और 100% वाला है। ये क्षण भी बहुत 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 अच्छा है, मतलब मैं इसे जी रही हूँ, बहुत खुल के जी रही हूँ। वैसे ये न्यू ईयर से पहले का वीडियो है और अब तो न्यू ईयर आ गया है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2023 के बाद ये मौका अब जा कर के मिला है हमें, और ये नया साल, ईश्वर से मेरी तहे दिल से यही प्रार्थना है कि हम लोगों का ये जो नया साल है ना, ये
वैसा ही बीते जिस क्षण के लिए हमने 2023 से अभी तक का इंतज़ार किया। मैं मानती हूँ कि सबका नहीं होगा ये नया वाला साल, जिस उम्मीद से हम शुरू कर रहे हैं ना, जिस उम्मीद से पढ़ रहे हैं, जिस उम्मीद से एग्ज़ाम देंगे, मैं मानती हूँ सबका नहीं होगा, क्योंकि सीट ही इतनी नहीं है जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिज़र्विंग नहीं था। हर कोई डिज़र्व करता है, हर कोई डिज़र्व करता है, पर हर कोई उसे पाता नहीं है। ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसे वो नहीं मिलता ना, वो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई कमी थी या वो उसे नहीं मिल पाया इसलिए क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। हर कोई चाहता है, कोई मेहनत करता है, लेकिन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो हमें निराश नहीं होना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमें अपना 100% देना है, 100% दिल से देना है, और उसके बाद रिजल्ट चाहे जो भी रहे, रिग्रेट हमें नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने अपना 100% दिया था, हमने चाहा। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। तो अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा भी खुलता है। तो रात बीती, फिर सुबह आ गई। आजकल रात दिन कैसे हो रहे हैं नहीं पता चल रहा है। रात में मैं सोई ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही आजकल, पता नहीं क्यों। थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो नहीं आती है, तो ज़बरदस्ती मुझे सुलाना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि ना सोऊं तो फिर वो भी तो नहीं अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ नहीं पाऊंगी फिर मैं अच्छे से। तो सुलाया खुद को। फिर पता है सुबह उठी ना, तो मैं वैसे खुद से नहीं उठी, मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया। आजकल पता है मैं किचन का कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। मैंने मम्मी आदू से बात किया था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे कोई रिग्रेट ना हो, इसलिए 10-15 दिन कम से कम मैं अभी कुछ नहीं करना चाहती हूँ, बस पूरा फोकस करना चाहती हूँ पढ़ाई के लिए, ताकि मुझे बाद में कहीं ना कहीं ये ना हो कि काश मैंने पूरा फोकस पढ़ाई को दिया होता। आ रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपने लिए समय चाहती हूँ, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के लिए। ये सब बातें मैंने मम्मी आदू से करी थी। तो उसके बाद मैं इधर 15-20 दिन से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, घर के काम, किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर सकूँ। लेकिन आज मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, जैसा कि मुझे हमेशा डर रहता है मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ, और यही डर है जिसकी वजह से मैं हमेशा घर के कामों को साथ साथ लेकर के चलना, और फिर उसमें पढ़ाई को भी लेकर के चलना, मैं ऐसे मैनेज करते हुए चलती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी मम्मी ठीक रहें, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए सब कुछ करती हूँ, चाहे मैं आज जहाँ पर भी उन्हीं की वजह से हूँ। तो यदि उन्हें कुछ होता है ना, तो फिर मैं कुछ भी नहीं उस समय फिर कर पाती हूँ। तो मेरे लिए ये टाइम भी काफ़ी, ये जो चीज़ें होती हैं ना, रोज़ मैं देखती हूँ मम्मी को खाना बनाते हुए, उनको तकलीफ़ हो रही है, दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं करने देती। वो बोलती नहीं अभी बिल्कुल तुम अपने ऊपर पूरा फोकस कर। तो ये भी मेरे लिए एक ये है कि अगर नहीं हुआ तो मुझे इस बात का भी बहुत रिग्रेट होगा। तो इसलिए मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बातें बहुत दिल के करीब हैं। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है मम्मी को, बस उनका कमर और थोड़ा पैर पकड़ लिया था, तो मैंने आग जलाया, अजवाइन तेल से थोड़ा सा उनका मालिश किया, और पापा दवाई भी लेके आए थे, तो ठीक है अभी। आदू आ गई थी नहा करके, तो खाना वैसे आदू ने सब कुछ कर दिया था। मैं इसलिए आई छत पर किचन में, क्योंकि ताकि आदू अकेले ना पड़ जाए, क्योंकि आदू हमेशा करती नहीं है ना, तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो थोड़ा सा वैसे आदू कर लेती है सब, उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे ही नहीं हो रहा था, मुझे ही नहीं शांति थी। और अभी को देखिए मुझे डांट पड़ी है ना, तो मैं जा कर के अभी ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रश करना भूल गई थी। एक तो लेट मैं सो करके ही उठी, और फिर आई तो देखा आदू ने सब कुछ कर ही दिया था लगभग, बस रोटी सेकनी थी, और गाजर पड़े हुए थे, तो मम्मी बोल रही थी ख़राब हो जाएगा, उसका हलवा बन जाए, तो बस मैं वही गाजर रेत करके अभी हलवा बना रही हूँ एक तरफ। आदू आ गई थी नहा करके, तो वो बोली मैं रोटी सेकूंगी। इसे ना तवे पर आजकल रोटी फुलाने आ गया है, तो ये रोटी फुलाने में माहिर हो गई है तवे के ऊपर। तो यही बोल, तो पहले मैं बोल रही थी कि नहीं मैं रोटी सेकती हूँ, लेकिन इसको हो रहा था कि नहीं नहीं मैं आपको आज दिखाती हूँ सामने, मैं देखो मेरी रोटी कितनी अच्छी फूलती है तवे के ऊपर। ये मुझे दिखा भी रही थी, और ये उसकी नहीं फूल रही थी तो मैं इसको चढ़ा भी रही थी। तो धीरे धीरे करके आज 2 जनवरी आ गया है, और ये वीडियो आज से लगभग 8 दिन पहले की है। मैं शायद नहीं डाल पाती, मुझे हो रहा था कि मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि पढ़ना अभी रिवीजन इतना सारा करना है, एक एक मिनट बहुत कीमती लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके हर रोज़ मैं इस वीडियो पर काम कर रही थी, ताकि मैं इसे भी अपलोड कर पाऊँ। जब कभी मेरा मन करेगा ना इस क्षण को देखने का, तो मैं इसे देख भी पाऊँ। कहीं ना कहीं ये मैंने अपने लिए भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला है। हलवा बन जाएगा तो फिर इसके बाद हम अपने रूम में चलेंगे, और फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाएगी हमारी फिर से पढ़ने की। तो बस आज की वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड भी करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में, और शायद अब एग्ज़ाम के बाद ही हम मिले। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अपने आप को भी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक।